क्यों दिया था मंदोदरी ने पूरे पाकिस्तान को श्राप? क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक स्त्री ने ऐसा शाप दिया था जिसका असर आज भी पूरे एक देश पर दिखाई देता है। यह कोई साधारण स्त्री नहीं थी, यह रावण की धर्म पत्नी मंदोदरी थी। लेकिन आखिर मंदोदरी ने क्यों दिया था ऐसा भयानक श्राप, और वो भी पाकिस्तान की इस धरती को? यह सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, यह है धर्म और अधर्म के बीच की सबसे खौफनाक भविष्यवाणी। कथा को शुरू करने से पहले अगर आप इस कथा को सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए कथा की शुरुआत करते हैं। रामायण का युद्ध समाप्त हो चुका था। श्री राम ने रावण का वध कर दिया था और लंका का सिंहासन विभीषण को सौंप दिया गया था। अशोक वाटिका में माता सीता माता की अग्नि परीक्षा हो चुकी थी और अब सब कुछ शांत प्रतीत हो रहा था। परंतु उस शांति के भीतर कुछ हृदय ऐसे भी थे जो भीतर ही भीतर जल रहे थे और टूट रहे थे। ऐसा ही एक हृदय था मंदोदरी का, रावण की पत्नी, लंका की महारानी, विदुषी और धर्मपरायण स्त्री, जो अपने पति के अहंकार और अधर्म के कारण विधवा हो चुकी थी। मंदोदरी वह स्त्री थी जो रावण को बारंबार समझाती रही कि सीता माता को वापस लौटा दो, युद्ध का मार्ग मत चुनो। परंतु रावण ने अहंकारवश उसकी एक न सुनी। अब मंदोदरी अकेली थी, लेकिन उसकी आत्मा कमजोर नहीं पड़ी थी। वह जानती थी कि धर्म की विजय हुई है, परंतु एक पत्नी के हृदय में उठता क्रदन कोई धर्म नहीं रोक सकता। जब श्री राम और लक्ष्मण जी माता सीता के साथ लौटने लगे, विभीषण ने आग्रह किया कि वे लंका के राजमहल में एक अंतिम बार सभा करें। श्री राम ने सहर्ष स्वीकृति दे दी। सभा लगी। श्री राम, लक्ष्मण जी, विभीषण और लंका के विद्वान मंत्रीगण सभी उपस्थित थे। तभी मंदोदरी ने प्रवेश किया, विधवा वेश में, आंखों में आंसू और मुख पर तपका तेज। पूरा सभा मंडल स्तब्ध हो गया। वह धीरे धीरे आगे आई और श्री राम के समक्ष झुक गई। हे प्रभु, मैं जानती हूँ कि आपने धर्म की रक्षा के लिए रावण का वध किया। यह कार्य केवल आप ही कर सकते थे और आपने वही किया जो उचित था। परंतु मेरी पीड़ा यह है कि रावण का विनाश केवल एक स्त्री के कारण नहीं हुआ। यह विनाश उसकी गलत संगति, मोह, अहंकार और उसकी मन की दुर्लभता के कारण हुआ है। मैं एक स्त्री हूँ, परंतु जब कोई स्त्री अपमानित होती है तब संपूर्ण साम्राज्य भी नष्ट हो सकता है। यही इसका प्रमाण है। राम ने मंदोदरी को आदर पूर्वक उत्तर दिया, माता, आपके वचन सत्य है। रावण महान था, परंतु उसके अहंकार ने उसका सर्वनाश कर दिया। आपके धर्म और नारी मर्यादा की रक्षा का यश युगों युगों तक रहेगा। तब मंदोदरी ने सभा में कुछ ऐसा कहा जो सबको चौंका गया। उसने हाथ उठाकर आकाश की ओर देखा और कहा, मैं मंदोदरी, रावण की पत्नी, आज एक शाप देती हूँ। इस धरती पर जहाँ भी रावण जैसे पुरुष जन्म लेंगे, जो नारी का अपमान करेंगे, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ेंगे, जिनके भीतर अधर्म, अहंकार और काम वासना की आग होगी, वह भूमि कभी शांति नहीं पाएगी। वहाँ रक्त बहेगा, वहाँ युद्ध होंगे, वहाँ भाई भाई को मारेगा
और वह भूमि लंका की तरह विभाजित, जली और विध्वंसित होगी। सभा स्तब्ध रह गई। किसी ने भी ऐसा तीव्र और शक्तिशाली श्राप सुना नहीं था। काल चक्र चलता रहा, युग बीते। भारतवर्ष में भी समय के साथ धर्म और अधर्म की लड़ाई चलती रही और फिर 1947 का वर्ष आया, विभाजन का वर्ष। भारत दो टुकड़ों में बटा, भारत और पाकिस्तान। विभाजन के साथ ही भयंकर हिंसा, हत्या, बलात्कार, लूटपाट और भयावह मंजरों ने जन्म लिया। सैकड़ों स्त्रियों का अपमान हुआ, लाखों लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। पाकिस्तान की धरती पर रक्त की नदियां बहने लगी। कई संतों और तपस्वियों ने तब यह बात दोहराई कि यह सब मंदोदरी के शाप का परिणाम है। एक ऐसी भूमि जो स्त्री के सम्मान को नहीं समझेगी, जहाँ अधर्म पनपेगा, वह कभी शांति नहीं पाएगी। और यह भविष्यवाणी केवल विभाजन तक नहीं रुकी। पाकिस्तान की स्थिति आज भी देखिए। वहाँ आंतरिक संघर्ष, आतंकवाद, भूखमरी, सत्ता संघर्ष और अस्थिरता हमेशा बनी रहती है। न स्त्री सुरक्षित है, न विचारों की स्वतंत्रता। बार बार भूकंप, प्राकृतिक आपदाएं और सामाजिक उथल-पुथल मानो मंदोदरी का शाप अब भी जीवित हो। मंदोदरी की यह कथा हमें याद दिलाती है कि जब कोई स्त्री न्याय के लिए अपमान के विरुद्ध धर्म की रक्षा हेतु शाप देती है, तो उसका प्रभाव केवल तत्काल नहीं होता, वह युगों तक चलता रहता है। यह कथा केवल श्राप की नहीं, बल्कि एक स्त्री के अंतर्मन की पीड़ा, न्याय की पुकार और धर्म की चेतावनी की कथा है। यह हमें बताती है कि नारी का अपमान, अधर्म और अहंकार यदि किसी समाज में घर कर जाए तो उसका पतन निश्चित है, चाहे वह लंका ही क्यों न हो, चाहे कोई और भूमि। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही दिव्य प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस कथा को शेयर करना न भूलें, ताकि मंदोदरी के इस शाप की गूंज हर हृदय तक पहुँचे। जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। मिलते हैं अगली कथा में।